नेटफ्लिक्स और पूरे भारत की मोस्ट अवेटेड सीरीज दिल्ली क्राइम का सीजन 3 नेटफ्लिक्स ने रिलीज कर दिया भैया। पिछले दोनों सीजन्स की तरह सीजन 3 भी एक मास्टरपीस है। जिन्होंने दिल्ली क्राइम के दोनों सीजन देखे हैं उन्हें पता है कि दिल्ली क्राइम किस टाइप की सीरीज है भाई। तो सीजन 3 भी ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। शेफाली शाह के साथ हुमा कुरैशी और जितने भी करेक्टर ने एक्ट किया है उन्होंने सोचने पर मजबूर किया है और अपनी एक्टिंग से बताया भैया कि रियल और पैशनेट एक्टिंग क्या होती है भैया। तो पॉजिटिव निगेटिव जितने भी सारे अपने करेक्टर्स हैं उन सभी लोगों ने अपने करेक्टर को जिया है। 45 से 50 मिनट के 6 एपिसोड हैं, लगभग 5 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे यार सीरीज़ ख़त्म होने में। तो सीरीज़ शुरू होते ही आपको बांध कर रखेगी, बिना सीरीज़ ख़त्म किए हुए आप उठेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो एक रियल जेन्युइन पैशनेट पुलिस क्राइम वाली थ्रिलर सीरीज़ है, जिसे बिना सोचे समझे, मतलब ये सीरीज़ बगैर सोचे समझे, बगैर सोच समझ कर देखने वाली सीरीज़ है। पिछले दोनों सीज़न की तरह सीज़न 3 ने भी बहुत कुछ सिखाया भैया। सीधे स्टोरी पर आते हैं तो सीज़न 3 में डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी यानी शेफाली शाह की जो पोस्टिंग जो है वो दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट में सिलचर आसाम में कर दी गई है। अब वहीं पर एक छापेमारी के दौरान एक ट्रक में काफ़ी लड़कियां बरामद होती हैं जिन्हें काम दिलाने के बहाने दिल्ली भेजा जा रहा है। वहीं से उनको देह व्यापार के लिए जो है अदर कंट्री भेज दिया जाएगा। तो इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की सोनम, जिसकी दादी ने सोनम के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, इसी को छानबीन करने के बाद ये लड़कियों वाला मामला सामने आता है। तो फिर ये लड़कियां जो है दिल्ली भेजी जा रही थी। तो वर्तिका अपनी दिल्ली की टीम से जो अपनी टीम जो दिल्ली में उनकी छूट चुकी है उससे वो कनेक्ट होती हैं और दिल्ली वाले गिरोह को पकड़ने की बात करती हैं। उधर उनकी जो दिल्ली वाली टीम है वो भी एक 2.5 साल की बच्ची को केस को लेकर उलझी हुई है। तो काफ़ी छानबीन पर जो ट्रक में लड़कियां पाई जाती हैं वो वाला केस और जो 2.5 साल की बच्ची वाला केस जो है वो कनेक्टेड पाए जाते हैं। और इन दोनों केसों के पीछे भैया बड़ी दीदी यानी हुमा कुरैशी का हाथ है। अब बड़ी दीदी अपना काम हरियाणा में बैठे बैठे जो है हर स्टेट से जो लड़कियाँ दिल्ली मंगवाती हैं और वहीं से ये लड़कियाँ थाईलैंड जॉन के पास भिजवाई जाती हैं भैया। अब डीआईजी वर्तिका आसाम में जो है आसाम की डीआईजी हैं। अब इसीलिए लेकिन अब वो क्योंकि केस दिल्ली में कनेक्टेड हो चुका है इसलिए अपनी पूरी ताकत लाकर भैया इन दोनों कनेक्टेड केसों को जो है अपने हाथों में लेकर पूरी ताकत से अपनी पुरानी टीम के साथ एक टास्क फोर्स बनाकर जो है इस केस को सॉल्व करती हैं। यानी बड़ी दीदी को पकड़ना है, यानी हुमा कुरैशी को पकड़ना है और 30 लड़कियों का एक शिपमेंट जो है वो भी थाईलैंड भेजा जा रहा है। तो उन लड़कियों को बचाना है। तो यही स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर का जो प्रेजेंटेशन है, मतलब एक छोटा दलाल जो लड़कियों को उठाता है, वहाँ से फिर दूसरा चैनल के पास तक लड़कियाँ पहुंचा जाती हैं, दूसरे से तीसरे चैनल, और लास्ट में बड़ी दीदी तक पहुंचाने का जो प्रेजेंटेशन है सीरीज़ का वो बहुत ही क्लासी और बहुत टफ है। तो सीरीज़ ख़त्म करने तक आप उठना ही नहीं चाहेंगे। एक ऐसी सीरीज़ बनाई गई है। सीरीज़ पूरे भारत को स्पेशली हर लड़कियों को जो है, हर पेरेंट्स को ज़रूर देखनी चाहिए और अपने बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए भैया। लोगों के बारे में पता चलता है, उनकी मानसिकता के बारे में पता चलेगा भैया। जिस तत्परता के साथ पुलिस ने अपना वर्क किया था, ऐसा वर्क अगर हर पुलिस करने लगे तो क्राइम होगा ही नहीं भैया। तो नो डाउट एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। पूरे परिवार के साथ देखें और दिखाएं। जो है थोड़ी बहुत गाली गलौज जो है वो जो हुमा कुरैशी ने दी है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा नहीं। तो एक टॉप क्लास का डायरेक्शन के साथ स्क्रीन प्ले, एक्टिंग और डेडिकेशन सब कुछ काबिल तारीफ है। एक मस्ट वॉच सीरीज़ है, ज़रूर सीरीज़ देखनी चाहिए। बहुत कुछ सीरीज सिखा के जाएगी, सब कुछ सिखा के जाएगी भैया। मतलब एकदम माइंड आपका ब्लो हो जाएगा। मस्ट वॉच सीरीज़ है, ज़रूर सीरीज़ देखनी चाहिए। बाकी सीरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।